मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी ने अपनी पहचान में कुछ परिवर्तन सा कर लिया है। कुछ लोग धर्म से अब भी मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम में शुक्ला और दुबे जोड़ना शुरू कर दिया है। सवाल है कि मुस्लिम धर्म में रहते हुए भी अब्दुल्ला क्यों शुक्ला बन गए? क्या यह हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर है? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? देखिए। क्या नाम है? नौशाद अहमद दुबे। नौशाद अहमद दुबे। नौशाद अहमद दुबे। हमारे पुरखा भी कहा करते थे हम लोग ऐसे ऐसे, तो लगाते नहीं थे। भारत में बहुत सारी जगह मुस्लिम देखो टाइटल लगा रहे, तो हम भी लगाना चालू किए। मोहम्मद नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो गए हैं। शेख अब्दुल्ला अब शेख अब्दुल्ला दुबे हैं। मोहम्मद एहतशाम अहमद को भी अपने हिंदू पहचान पर गर्व है। ये कोई महज 1, 2 या 3 नाम नहीं है, बल्कि इस गांव के ज्यादातर मुसलमानों ने अपना उपनाम यानी टाइटल बदल लिया है। कोई दुबे बन गया है, तो कोई शुक्ला, तो कोई तिवारी। ये कहानी है जौनपुर के डेहरी गांव की। यहाँ लोगों ने जब अपने जड़ों की तलाश शुरू की, सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने अपनी पहचान ही बदल ली। देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफरत तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और गुरुजी के कहने पे कि भाई आप आगे आइए, इस चीज को आप आगे लाइए, हमने अपना नाम दुबे टाइटल लिखना शुरू किया। और मेरे मन में बचपन से ये चीज थी, और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। मेरे नाम के आगे सिर्फ नौशाद रहता था, नौशाद अहमद या नौशाद। और मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्जा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। मैं भले अपना नाम में दुबे टाइटल नहीं लगाया था। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं, वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा, तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। तो मैंने उनसे गोत्र का पता किया, तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला। और मैं अपने गोत्र को भी वत्स जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। बैक स्टोरी पेपर से, कागज से जब खंगाला गया, पता करने चालू किए कि हम कहाँ से, ये हमारे पुरखा पुरनिया क्या क्या नाम है, उसको फिर खंगालने लगे हम लोग। तो पता चला कि ये फला फला बाप पिता पिता पिता, ये लास्ट में ये मिल रहे हैं। तो हमारे पुरखा भी कहा करते थे हम लोग ऐसे ऐसे, तो लगाते नहीं थे। भारत में बहुत सारी जगह मुस्लिम देखो टाइटल लगा रहे, तो हम भी लगाना चालू किए। भाई हम क्यों, भारतीय तो हम हैं ही हैं। सवाल है कि इन मुसलमानों का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या ये अपने पूर्वजों की भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं, या फिर देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चल रहा है? हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से, यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। कुछ संभवतः कोई सूबई खान है, उन्होंने, उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था, और बहुत अच्छा वक्तव्य बना। उन्होंने कहा देखिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। हाँ, मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है और मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। धर्म का मतलब यह है कि आपके सामने कोई भी सनातनी हिंदू अपना धर्म का परिवर्तन ना करवा पाए। आपके सामने आपके धर्म की अवहेलना ना हो। धर्म का मतलब यह है। भगवा सियासत की लहर में जब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है, तो आपको जौनपुर से आई इन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। शादी का कार्ड देखिए। इस कार्ड की बाईं ओर लिखे प्रेषक के नाम पर गौर कीजिए, नौशाद अहमद दुबे। चकरा गए होंगे।
नौशाद अहमद के साथ दुबे भी। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब जौनपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर केराकत के डेहरी गांव पहुंची तो हमारी मुलाकात नौशाद दुबे से हुई। हैं तो ये मुसलमान, लेकिन न इनको तिलक से परहेज है न गौ सेवा से। इनके पास 7 गायें हैं, रोज गौमाता की सेवा करते हैं। नौशाद दुबे कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी जड़ों की तलाश की तो उन्हें मालूम पड़ा कि 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज ब्राह्मण थे। लाल बहादुर दुबे धर्म परिवर्तन कर लाल मोहम्मद शेख और लालम शेख हो गए थे। हमने देश में समरसता लाने के लिए ये टाइटल दुबे लगाया है और धर्म कन्वर्जेशन के लिए नहीं लगाया है। मतलब सिर्फ देश में एक के मैसेज देने के लिए कि हाँ सब हमारी जड़ें एक हैं, हम एक जड़ से हैं। और धर्म तो इससे पहले भी लोगों ने बदला है। ये तो नहीं कि आखिरी इस्लाम में धर्म बदल के लोग हिंदू से इस्लाम हुए, हिंदू से सिख भी हुए, हिंदू से बौद्ध भी हुए, हिंदू से जैन भी हुए हैं और सारों की पूजा पद्धति अलग है। लेकिन उन्होंने अपना नाम और टाइटल अलग नहीं किया। मुसलमानों ने अपना नाम और टाइटल अलग कर लिया, इसलिए मैं ये चीज चला रहा हूँ। नौशाद अहमद दुबे अपनी नई पहचान पर फख्र महसूस करते हैं। पिछले 10 नवंबर को इनके घर में निकाह था। उन्होंने निकाह का कार्ड हिंदी में छपवाया, नाम में दुबे लगाया था। वो कहते हैं कि मुसलमान में कार्ड या तो अंग्रेजी में या तो उर्दू में छपता रहा है। भले ही पूरी उर्दू कोई ना पढ़ पाए तो आखिर मातृभाषा हिंदी से इतनी नफरत क्यों? जो मेरे हिंदू मित्र थे, जो ब्राह्मण थे, उनसे मेरा एक प्राकृतिक लगाव बन जाता था। और अगर उनको ये पता चलेगा कि हम भी ब्राह्मण हैं तो उनका भी उसी तरीके से लगाव बनेगा। तो अगर हम यहाँ के हैं, हमारा मूल भारत से है, तो भारतीय नाम रखने में क्या कबाहत है? कौन सा धार्मिक मामला उससे खराब होता? डेहरी में ही हमारी टीम शेख अब्दुल्ला के घर भी गई। शेख साहब भी अब दुबेजी हो चुके हैं। जब अपने पूर्वजों के बारे में इन्होंने जानना समझना शुरू किया तो वास्तविकता का पता चला और अब वो शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए। हाँ, तो जब हम तलाशे हैं तो हम देख रहे हैं देश में बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, बहुत सारी जगह पे लोग दुबे पांडे ये वो लिख रहे हैं। तो हमने भी एक बार सोचा इसको कि ये क्यों ऐसा, तो समझ में आया कि भाई है तो मुस्लिम, बस खाली टाइटल भारत के एक टाइटल है ये। डेहरी गांव में एक दो नहीं बल्कि कई मुसलमानों ने अपने जड़ों को ढूंढ निकाला। पूर्वजों ने जो भूल की उसे प्रायश्चित करने की कोशिश की। अब उनके हृदय परिवर्तन को गांव का हिंदू समाज किस तरह से ले रहा है ये भी जानना जरूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे भाईचारा बन रहा है आपस में। जो हिंदू मुस्लिम का माहौल था वो क्या नाम है कि अच्छा लग रहा है कि भाई सब भाई एक रहे, हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तानी बन के रहे। लोगों को अच्छा लगता है और अच्छे निगाह से देखते हैं सब लोग। अच्छा, तो इसका क्या असर पड़ रहा है? गांव में क्या माहौल है? गांव में थोड़ा बहुत लोग जो मुसलमान हैं थोड़ा विरोध कर रहे हैं और तो कोई हिंदू विरोध नहीं करता है। डेहरी के मुसलमान तिलक लगाते हैं, गौ सेवा करते हैं, यानी मुस्लिम धर्म में रहकर उन व्यवस्थाओं को अपना रहे हैं जो एक सनातनी की दिनचर्या में शामिल है। तो सवाल है कि मुस्लिम समुदाय नौशाद दुबे, अब्दुल्ला दुबे जैसे मुस्लिमों को अपने समाज का हिस्सा मानता है? कुछ लोग चंद अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या फर्जी अपनी शान बढ़ाने के लिए समाज को बांटने के लिए जो काम कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और जिससे कि हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन हो सके। देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरीके से लोग जौनपुर ज़िले में कुछ गांव में अपने नामों के आगे पंडित चौबे दुबे लगा रहे हैं, ज़िला प्रशासन को फिर मैं वही कहूँगा कि ज़िला प्रशासन को इस मामले में संज्ञान में लेना चाहिए। वेल प्लान वे में साजिश के तहत ये हो रहा है और एक साजिश उत्तर प्रदेश के अंदर ये हो रही है कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये कुछ मुसलमान लोग हैं जो अपने नाम के आगे हिंदू लगा के जानबूझ के ऐसी हरकतें पैदा कर रहे हैं। उनको किसी को अपने पूर्वजों को ढूंढना नहीं है, उनको ज़िले का और प्रदेश का माहौल ख़राब करना है, लिहाजा वो माहौल ख़राब करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मुस्लिम नाम के साथ हिंदुओं के टाइटल का मामला सिर्फ जौनपुर तक ही सीमित नहीं है। ये चेहरा आज की तारीख में पहचान का मोहताज नहीं। इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद है। लोकसभा के वेबसाइट पर इनका पूरा नाम देख लीजिए।
इकरा चौधरी। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। इनमें बड़ी तादाद ऐसे मुस्लिमों की है जो ये मानती है कि उनके पूर्वजों ने धर्मांतरण किया था और आज वो हिंदू उपनामों का अपने नाम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन चौधरी, पटेल, चौहान, राजपूत, सिंह, दुबे, शुक्ला तो वैसे हिंदू सरनेम है, लेकिन इनका इस्तेमाल मुसलमान भी अपने नामों के साथ कर रहे हैं। नाम बदलने की और नाम के पीछे कुछ लगाने की, तो भारत का संविधान सबको आजादी देता है कि वो किसी भी पंथ को, किसी भी मत मजहब को मान सकते हैं और जिसमें उनकी आस्था उसके आधार पर वो आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर है यूपी का मुसलमान अब अपनी जड़ों की खोज में है, अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है और यही वजह है कि अब मोहम्मद नौशाद शेख अब्दुल्ला दुबे जी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।